वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैपिटल का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कुछ और ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। हमने एक ट्रांजेक्शन ये पढ़ लिया था और अब हमारा ये दूसरा ट्रांजेक्शन सामने है। लिखा मिस्टर महेश कमेंस बिजनेस विथ बैंक 9 लाख रुपए, सॉरी 90,000, 90,000 रुपए। मतलब मिस्टर महेश हैं, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। कभी कभी इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन आ जाता है कि मिस्टर महेश ने बिजनेस शुरुआत की, 90,000 रुपए बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है उन्होंने बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खोला और उसमें 90,000 रुपए क्या किए, अपने पास से डिपॉजिट कर दिए। मतलब अपने पास से क्या किए, 90,000 रुपए जो बिजनेस का बैंक अकाउंट बनाया उसमें क्या किया, उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। तो अब इसमें अगर देखें तो बिजनेस में क्या आया है, जैसा बताया गया कि बिजनेस का बैंक अकाउंट बनाया गया और उसके अंदर 90,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए गए। मतलब हमको सीधे बैंक बैलेंस बन के मिला 90,000 रुपए। हमें बिजनेस का बैंक बैलेंस बन के मिला जिसकी कीमत कितनी है, 90,000 रुपए। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बैंक बैलेंस। और वो बैंक बैलेंस किसके द्वारा बना के दिया गया, वो बना के दिया गया है हमको कंपनी के मालिक मतलब कि महेश के द्वारा। किसके द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा। क्योंकि बिजनेस में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, कंपनी का मालिक। और जो महेश है वो कंपनी के मालिक है। सेम कॉन्सेप्ट है, इस एंट्री में भी क्या हो रहा है, बिजनेस को बैंक बैलेंस रिसीव हो रहा है। मतलब पैसा चाहे कैश में है चाहे बैंक में है, एंट्री कहाँ होगी, रिसीव वाउचर में होगी। इसलिए लिखा गया है क्योंकि बैंक बैलेंस में अमाउंट आ गया है, बना के किसने दिया है, कंपनी के मालिक ने दिया है, इसलिए एंट्री कहाँ होगी, रिसीव वाउचर में। अब सवाल उठता है डीआर और सीआर में एंट्री क्या बनेगी। देखिए आ रहा है, जो आता है डीआर करते हैं, तो बैंक अकाउंट डीआर किया 90,000 रुपए से। और ये बैंक बैलेंस किसके द्वारा बना के दिया गया है, कंपनी के मालिक द्वारा। तो सीधे क्या किया, 90,000 रुपए की एंट्री ने पास कर दिया टू महेश। और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, कैपिटल। क्योंकि जो महेश है वो कंपनी का मालिक है। और इस चीज को कैसे हम डिनोट करेंगे, इसके लिए हम कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो महेश ब्रैकेट में कैपिटल, ये हमारा हो गया दूसरा ट्रांजेक्शन। महेश कैपिटल का ले बनेगा अंडर कैपिटल अकाउंट, जो कि पहले बता रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री, मिस्टर सुरेश कमेंस बिजनेस विद बैंक 90,000 एंड कैश 1,10,000। अब कब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ पैसा हमने कैश में दे दिया और कुछ पैसा हमने बैंक बैलेंस बना के दे दिया। जैसे यहाँ लिखा है कि मिस्टर सुरेश ने बिजनेस शुरुआत की, हमने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि 90,000 रुपए का तो बैंक बैलेंस बना के दिया और साथ में 1,10,000 रुपए क्या किए, हार्ड कैश दे दिए। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो बैंक बैलेंस भी आ रहा है बिजनेस के अंदर और दूसरा हार्ड कैश मतलब कैश इन हैंड भी आ रहा है। और देने वाले कौन है, ये आपके सुरेश। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा, सुरेश। तो लिखा है इस एंट्री में बिजनेस को क्या हुआ है, क्या क्या रिसीव हुआ है, बैंक बैलेंस रिसीव हुआ है और साथ में कैश रिसीव हुआ है। एंट्री कहाँ जाएगी, रिसीव वाउचर में। अब चूंकि दो चीजें रिसीव हो रही हैं इसलिए डीआर में हम दोनों को कंसीडर करेंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर 90,000 रुपए और कैश अकाउंट डीआर 1,10,000 रुपए। और टोटल जो पैसा आया है टोटल मिला के 2 लाख रुपए है। और ये 2 लाख किसने दिया है, ये दिया है कंपनी के ऑनर ने, मतलब कि यहाँ पे सुरेश कैपिटल ने। ये जो 2 लाख रुपए दिया किसने दिया है, सुरेश कैपिटल ने। जहां महेश लिखा वहां पे क्या होगा, सुरेश होगा। तो इस तरीके से जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने 2 लाख रुपए क्या किए, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन है तो एंट्री इस तरीके से होगी। अब आते हैं एक और सिचुएशन, लिखा है सुरेश एंड रमेश एज ए पार्टनर इज स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख। अब माना कि दोनों ही जो सुरेश थे रमेश थे, ये जो पार्टनर थे, और इन दोनों पार्टनर ने मिलकर क्या किया, बिजनेस शुरुआत की। कैसे, कैश के साथ में। और यहाँ पे लिखा है सुरेश का जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए और जो रमेश का अमाउंट है वो है 3 लाख रुपए। मतलब 60-40 की पार्टनरशिप हो गई। 2 लाख रुपए सुरेश ने दिए और 3 लाख रमेश ने दिए और बिजनेस स्टार्टिंग की गई। अब बिजनेस पास क्या आया, बिजनेस पास दोनों लोगों से कैश आया। तुम्हारे पास क्या आया, कैश। देने वाले कौन है, दो लोग, एक सुरेश एक महेश, और दोनों कंपनी के मालिक हैं। अब यहाँ पे कंपनी क्या हो गया, दो मालिक हो गए। तो सुरेश ने भी बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया है और महेश ने भी इन्वेस्ट किया है। अब लिखे इस जो एंट्री है इसमें बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए इस एंट्री को हम कहाँ करेंगे, रिसीव वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे, रिसीव वाउचर में, जो कि हमको पहले से मालूम है। अब देखिए एंट्री कैसे होगी, एंट्री कैश, टोटल कितना कैश आ रहा है, 3 लाख इनसे 2 लाख इनसे, तो टोटल कैश कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए। देने वाले कौन कौन है, एक तो सुरेश से देने वाले जैसे जो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और रमेश से कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। जो गिवर हैं तो सुरेश कितना गिव कर रहे हैं, 2 लाख रुपए गिव कर रहे हैं, और रमेश कितना गिव कर रहे हैं,
वो करे 3 लाख रुपए। तो टोटल इस तरीके से 5 लाख रुपए क्या हुए, हमको रिसीव हुए। सुरेश के और रमेश के क्योंकि कैपिटल है ये, तो दोनों का जो लेजर बनेगा वो कहाँ बनेगा, अंडर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कहाँ जाएगी, F6 रिसीव वाउचर में। तो इस तरीके से हमने कैपिटल के जो कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे वो पढ़ लिए। अब पढ़ लिया कंप्यूटर पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आगे इसका हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।